नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल नार्सिसिज्म रिकवरी गाइड में बहुत स्वागत है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें नार्सिसिज्म के बारे में पता होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नार्सिसिज्म के बारे में सुना तो होगा बट उन्हें पता नहीं है ये सब क्या है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये चैनल जब आप सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे कि नार्सिसिज्म एक्चुअली में क्या है। तो इस चैनल में और नार्सिसिज्म के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को देना चाहूँगी। मेरा नाम नेहल है। मैंने IIM से MBA और NIT से BTech में डिग्री प्राप्त की है। यूँ तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में मेरी दिलचस्पी हमेशा से थी, बट नार्सिसिज्म का सब्जेक्ट मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैंने जब ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया तो मुझे ये समझ आया कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण नार्सिसिज्म है। हम अक्सर यही दो वर्ड्स पे मेंटल हेल्थ के दुनिया में फोकस करते रह जाते हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा कारण है वो नार्सिसिज्म। अब अगर मैं बहुत ही लेमन, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं कि नार्सिसिज्म क्या है, तो आप ऐसा समझिए कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सिर्फ अपने बारे में ही चीज़ें बोलना, कहना, और उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसी के अराउंड घूमती है। ये चीज़ सेल्फ लव से अलग है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि नार्सिसिस्ट वह व्यक्ति है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो बहुत सेल्फिश है, जो सेल्फ लव करता है। यह पूरी हद तक सही बात नहीं है। नार्सिसिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जिससे दूसरों की खुशी देखी नहीं जा सकती। वह इसीलिए अपने बारे में हर चीज़ बना लेता है। कभी उसका आपका साथ बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत बुरा होगा, कभी वो आपको गिल्टी फील करा रहे होंगे और कभी तो आपके ऊपर इतना प्यार न्यौछावर कर रहे होंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। वो अक्सर माफ़ी नहीं मांगते हैं और बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। आपने ऐसा क्यों किया, आपने उनको क्यों नहीं आपके प्लान्स के बारे में बताया, और ये सब तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप ये जानने ऐसे जानकार के तौर पर भी देख सकते हैं, बट ये इतनी हद तक जा सकता है कि लोगों की मेंटल, फाइनेंशियल, फिज़िकल एंड इवन इमोशनल हेल्थ पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है और बाद में उन्हें इसके बारे में पता चलता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम नार्सिसिज्म कैसे रिकॉग्नाइज करें। बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा प्रश्न है ये। तो DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि पूरी मेंटल हेल्थ में जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसका एक मैनुअल है, वो बुक है जिसमें जो मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो उसके हिसाब से 9 इंडिकेटर्स हैं नार्सिसिज्म की पहचानने के, जो कि हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है, जो कि आप सोचेंगे कि मैं पहली मुलाकात में कैसे पहचान जाऊं कि ये बंदा नार्सिसिस्ट है, तो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि एक बहुत ग्रैंडियोसिटी होती है। हर चीज़ उनके बारे में ही है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, दूसरों को कुछ ना समझना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके रिलेटिव में हो, चाहे वो इवन आपका पार्टनर या पेरेंट क्यों ना हो, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो शायद वो नार्सिसिस्ट हो सकता है। एक चीज़ जो मैं और कहना चाहूँगी कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक अलग से डिसऑर्डर तो है ही, लेकिन नार्सिसिज्म के लेवल्स बहुत से लोगों में होते हैं। एक लेवल हर दूसरे या तीसरे इंसान में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। उसमें नार्सिसिज्म के ट्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं है कि वो आपके जीवन को अफेक्ट करें। दूसरा बहुत बड़ा इंडिकेटर ये है कि वह इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता या मानती है या मानते हैं। उनके हिसाब से आप ही हमेशा गलत हैं,
उनके हिसाब से उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी गलती है और उसमें उनको कोई भी योगदान नहीं है। तो उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ है वो आपकी गलती है, और आपके साथ जो आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं उसके लिए वह कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो वो नार्सिसिस्ट हो सकता है। तीसरा एक बहुत बड़ा इंडिकेटर जो कि ये है कि वह आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कि जैसे आपका फ़ोन चेक कर लेना, आप किससे बात कर रहे हैं बार बार वो पूछना, आप किसके साथ जा रहे हैं बार बार वो पूछना, इवन आपका पीछा करना, आपका फ़ोन चेक करना और नाराज़ होना कि आप इनके साथ बाहर क्यों गए, उनसे बात क्यों की। ये 3 जो मैंने बताए हैं ये DSM के अलावा बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं। और एक तरीके से आप कितना भी प्रयास कर लें, कि कितना भी उन्हें खुश करने की कोशिश कर लें, ऐसा लगता है कि वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। अगर आप उस व्यक्ति के साथ जान पहचान रखते हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नार्सिसिज्म के बारे में पढ़िए अपने लेवल पे और ये चैनल के साथ जुड़िए, बहुत अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। और ये चैनल का जो मकसद है वो एक तरीके से जागरूकता फैलाना तो है ही, ऑल्सो हीलिंग के लिए भी, कि जो लोग नार्सिसिस्ट अब्यूज़ से गुज़र चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं और लोगों को बहुत समस्या होती है इससे बाहर आने में। तो मेरा ये पूरी कोशिश है कि मैं आपकी हीलिंग में हेल्प करूं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल सेम नेम से है तो आप उस पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा। उसमें मैं अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में वीडियोस बनाती हूँ। यूट्यूब की ऑडियंस मुझे लगता है कि हिंदी ज़्यादा सुनना पसंद करती है, इसीलिए यूट्यूब पे मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊंगी और इंस्टाग्राम में इंग्लिश में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे साथ जुड़िए। और आप इस चैनल से बिल्कुल रियलिटी और बिल्कुल ट्रुथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई भी चीज़ शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी। तो आज के लिए इतना ही।